विजय, अनंत विजय, आपका विश्लेषण, आपकी रिपोर्ट क्या है फर्स्ट फेज की? तस्वीरें तो हम सबने देखी है अनंत, और वोटिंग का प्रतिशत भी आपके सामने है। मानक जी, आपने ईपीडब्ल्यू मैगजीन का नाम सुना होगा। हाँ। उससे दो पंक्तियां पढ़ने की मुझे अनुमति दे दीजिए। In 1972, the Congress party won the elections by sheer muscle power, ousting thousands of opposition party workers from their localities, creating a reign of terror by using both police and goons, and finally by widespread rigging of the elections. मैं ये इसलिए पढ़ना चाह रहा था कि मेरे मित्र अजय उपाध्याय जी ने कहा कि सिद्धार्थ शंकर रे का जो जमाना था वो बहुत अच्छा था और उस समय हिंसा नहीं हुई थी। तो मैं बस सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि बंगाल में हिंसा की जनक कांग्रेस पार्टी रही है और 72 के चुनाव में, और ये ईपीडब्ल्यू फरवरी 2011 में पब्लिश है सर। आप चाहेंगे तो मैं वॉल्यूम भी आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आता हूं आपके चुनाव पे। इसलिए कांग्रेस पार्टी हिंसा न करने की, दरअसल इस देश को कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में स्वाधीनता मिली तो जो सारी चीजें पहली बार हुई हैं वो तो कांग्रेस नहीं की है ना। चाहे हिंसा हो, चाहे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो, चाहे चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो, रास्ता तो कांग्रेस पार्टी ने ही सबको दिखाया है। और अभी कल बात कर रहे थे वो क्या, हाँ, मुझे याद आया जो महिला वंदन अधिनियम के समय पार्लियामेंट में हुआ, उसके बाद तुरंत बाद ये खबर आई थी कि श्रीमान राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी को फोन करके धन्यवाद दिया सहयोग करने के लिए। तो सहयोग तो दोनों में है ही। हाँ। इसलिए ऐसा कहना, अब राहुल गांधी को क्या है कि अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए वीडियो तो जारी करना ही पड़ेगा। हाँ। अब दूरबीन जैसा भी हो मानक भैया, दूरबीन जैसा भी लगाए हो, लेकिन आज के चुनाव में मानक मुझे लगता है कि राजीव जी ने जो हेडलाइन दी है, मेरा विश्लेषण करीब करीब उसी के साथ है कि ममता बनर्जी को भी इंतजार है, बीजेपी को भी इंतजार है, लेकिन इस बार मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्या कहते हैं इसको, इस चरण में भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बेहतर करेगी अपने पहले चरण से। देखना होगा अभी, क्योंकि जंगल में देखिए, हम लोग जब भी बात करते हैं मानक जी, तब बात करते हैं सिर्फ मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके की, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जंगल महल इलाके में 82 सीटें ऐसी हैं जो SC ST पर केंद्रित हैं, और जब जब वो 72 सीटें तक उस 84 सीटों में लेफ्ट को मिल चुका है। ममता बनर्जी को भी काफी सीटें मिली हैं उस इलाके में। तो SC ST का वोट किसके पक्ष में जाएगा, ये भी बहुत निर्णायक साबित होने वाला है। ठीक है, ओके। और मेरे पास 5 बजे तक का आंकड़ा आ गया है। तमिलनाडु में करीब 82.24% वोटिंग हुई है, बंगाल में 89.93%। जैसे अभी मानव जायसवाल कह रहे थे, SIR में जाहिर है 8-10% वोट कट गया, अगर उसको भी आप फैक्टर इन कर लीजिए तो ये 90% का जो आंकड़ा आ रहा है 5 बजे तक का, ये हैरान करने वाला नहीं है। हालांकि 6 बजे तक वोटिंग है, अभी 1 घंटे का फिगर आना अभी बाकी है। अनंत विजय, मैं आपसे और मानक जी 6 बजे तक जो लाइन में लग जाएंगे उनको वोट दिलवाया जाएगा, चाहे समय जितना भी लगे। अभी आपने कहा, अनंत, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, तो देश में जो कुछ पहली बार हुआ वो कांग्रेस पार्टी की देन है। आपने वो कुछ नेगेटिव चीजें बताई, कुछ पॉजिटिव चीजें भी होंगी अनंत विजय। देश में जो पहली बार हुई वो कांग्रेस पार्टी की देन होगी। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं इसमें। क्या, देश को पहला प्रधानमंत्री दिया, देश को राजनीति को परिवारवाद दिया। अब कांग्रेस पार्टी तो इतना कहती है ना कि एम्स बनवाए, पता नहीं क्या, इतने सारे इंडस्ट्रीज लगवाए, ये सब भी तो कांग्रेस पार्टी की देन है। मैंने ये नहीं कहा कांग्रेस ने आजादी दिलवाई, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में देश को स्वाधीनता मिली, है ना। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ओके, सोमनाथ भारती, इसके बाद देता हूं। सोमनाथ भारती,